मध्य पूर्व में छिड़ा युद्ध अब सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रहा। 13 जून को शुरू हुआ ईरान और इजराइल का टकराव अब वैश्विक मंच पर बदल चुका है और इसकी आग में अमेरिका भी कूद चुका है। रविवार रात को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐतिहासिक और खतरनाक निर्णय लेते हुए ईरान के फोर्डो, नतांज और इस्फहान स्थित परमाणु ठिकानों पर सैन्य हमले के आदेश दिए। ये कार्रवाई न केवल सैन्य रणनीति बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और वैश्विक स्थिरता के लिए एक निर्णायक मोड़ बन गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमले के बाद राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, ईरान पिछले 40 वर्षों से अमेरिका और उसके सहयोगियों के खिलाफ घृणा, आतंक और अराजकता फैला रहा है। इस घृणा की कीमत हजारों अमेरिकियों और इजरायली नागरिकों ने चुकाई है, लेकिन अब ये चुप्पी टूट चुकी है। अमेरिका अब मूक दर्शक नहीं रहेगा। ट्रंप ने कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करना अब अनिवार्य था। उनके शब्दों में, हमने ईरान की उन सुविधाओं पर हमला किया है जहां वो गुप्त रूप से परमाणु हथियार विकसित कर रहा था। फोर्डो अब अस्तित्व में नहीं है। हम शांति चाहते हैं, लेकिन कमजोरी से नहीं, शक्ति से। राष्ट्रपति ने संकेत दिया कि यदि ईरान ने अब भी हमले बंद नहीं किए और समझौते की राह नहीं अपनाई, तो भविष्य के हमले कहीं अधिक विनाशकारी और निर्णायक होंगे। IAEA की मिलीभगत। ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन AUI ने इस हमले की पुष्टि करते हुए अमेरिका पर संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन का आरोप लगाया है। ईरानी विदेश मंत्रालय ने कहा, यह हमला IAEA अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के सहयोग से किया गया। इसका मतलब है कि निरीक्षण की आड़ में हमारे खिलाफ जासूसी हुई। यह विश्वासघात है। IAEA ने फिलहाल इस पर कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया है, लेकिन यदि ईरान के आरोपों में सच्चाई है तो यह एजेंसी की तटस्थता और वैश्विक परमाणु संतुलन की पूरी प्रक्रिया को संदेह के घेरे में डाल देगा। इजराइल ने अमेरिका का समर्थन किया। ताकत से ही शांति आती है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका की कार्रवाई को आवश्यक और साहसिक बताया। उन्होंने कहा, मैं और राष्ट्रपति ट्रंप मानते हैं कि शांति शक्ति से आती है। कमजोरी इस क्षेत्र में विनाश को बुलावा देती है। ईरान का परमाणु हथियार कार्यक्रम अब समाप्त होना ही चाहिए। इजरायली रक्षा बलों ने भी कहा कि वे अमेरिका के साथ पूर्ण समन्वय में हैं और यदि ईरान कोई प्रत्युत्तर करता है तो उसे ऐसे परिणामों का सामना करना होगा जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी। ईरान का जवाबी हमला अमेरिकी हमले के कुछ ही घंटों बाद ईरान ने भी प्रत्युत्तर देना शुरू कर दिया। ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने इजराइल के प्रमुख शहर तेल अवीव और उसके आसपास के इलाकों में मिसाइल और ड्रोन हमले किए। रिपोर्ट्स के अनुसार एक बड़े अस्पताल को सीधे निशाना बनाया गया, जिसमें दर्जनों नागरिक घायल हुए हैं। ईरान की संसद के स्पीकर ने इस हमले को पहला जवाब बताया और चेताया कि तेल अवीव, हाइफा और नेगेव अब हमारे रडार पर हैं। अब फैसले युद्ध के मैदान पर होंगे, कूटनीति की मेज पर नहीं। हमलों के ठीक बाद ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर अपनी रणनीति को राजनीतिक रंग देते हुए पोस्ट किया, ईरान को फिर से महान बनाना अब वैश्विक लक्ष्य होना चाहिए। अगर ईरानी शासन अपने नागरिकों को उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचाने में विफल रहता है तो सत्ता परिवर्तन एक विकल्प हो सकता है। मीगा, ये नारा न केवल ट्रंप की पूर्व मेक अमेरिका ग्रेट अगेन रणनीति की प्रतिध्वनि है, बल्कि ईरान में शासन परिवर्तन की खुली धमकी भी मानी जा रही है, जो अमेरिका की पारंपरिक विदेश नीति से एक खतरनाक विचलन है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अब 2 खेमों में बंट चुका है, रूस, चीन, तुर्की और ईरान। समर्थित गुट इस हमले को एक तरफा आक्रामकता करार दे रहे हैं, वहीं अमेरिका, इजराइल, फ्रांस और ब्रिटेन इसे सुरक्षा की आवश्यकता कह रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC में रूस और चीन ने आपात बैठक की मांग की है और अमेरिका के खिलाफ प्रस्ताव लाने की योजना बना रहे हैं। भारत ने अब तक स्थिति पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन दक्षिण एशिया में तनाव की आशंका गहराने लगी है। एक बड़ा सवाल, क्या यह तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है? जैसे जैसे परमाणु ठिकानों पर बम गिरते हैं और राजधानी शहरों में धमाके होते हैं, दुनिया अब सवाल पूछ रही है, क्या यह विश्व युद्ध की ओर पहला कदम है? अगले कुछ दिन निर्णायक होंगे। या तो यह आग बुझाई जाएगी या फिर यह पूरा मध्य पूर्व और संभवतः पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगी।